और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप करके देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पूरा गौर से पूरे वीडियो को देखें, ठीक है। इस वीडियो को कभी स्किप मत करना, क्लियर है। और जरूर देखें, खासकर वह बच्चे जो इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं केमिस्ट्री में, ये आपको 2 से 3 नंबर ला सकता है ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। हो सकता है तो सब्जेक्टिव में भी आपको काम दे देगा, तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप अभी देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह मेनली यह फोकस है मेरा कि जो बिहार जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम, तो उस 12th वालों के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से मैं यह वीडियो को तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और यह वीडियो एक मैं स्पेशल टॉपिक को उठाया हूँ जो यूनिट 9 इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन नंबर से है, जहाँ से आपको हर एक साल देखने को 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। और अभी तो 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 35 बनाना है, तो उसमें 3-4 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर आएगा, क्लियर। इस वीडियो को देखने के बाद यह 3 से 4 नंबर आप ईजी से ला सकते हैं। तो चलिए आज के जो यह क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और उसका एक टॉपिक है, मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखिए, एक उसमें टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, क्लियर है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, क्लियर है बातें। तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए सवाल में ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है लिगेंड, क्लियर है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला ऐसे आएगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा Fe, यहाँ आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Fe, हमने लिखा Cn का होल 6, क्लियर है। और इसको हमने सपोज दैट यहाँ से लिखा K4 FeCN का होल 6। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। जो अगर नहीं पढ़े इस चैप्टर को, या जिसको समझ में नहीं आया है, पढ़े हैं और समझ में नहीं आया है, या जो पढ़े ही नहीं है, तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आप अगर इस जो वीडियो को सही से देखेंगे तो आप 3 से 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। सब बात समझ में आ गया? हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, इसको हम लोग कहते क्या है, ये जो K है, इस K को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। ये जो आप F देख रहे हैं, ये F, इस F को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम। और ये जो आप Cn देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। तो पहले आप ये जानिए कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, उस कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको बता दें, ये जो आप पूरे जो ये बिग ब्रैकेट में देख रहे हैं, तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। और ये जो आपका है, ये आपका कहलाता काउंटर आयन, या इस साइड भी रहता तो वो कहलाता काउंटर आयन। लेकिन जो पूरे या कॉम्प्लेक्स के अंदर में है, तो यहाँ जो भी आपको मेटल मिलेगा, जो भी मेटल मिले, वो मेटल आपको कहलाएगा सेंट्रल एटम, या सेंट्रल आयन, या सेंट्रल मेटल, क्लियर है। और इसके बाद इस बिग ब्रैकेट के अंदर में जो भी रहेगा, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहे, या उस पर निगेटिव चार्ज रहे, या तो वह न्यूट्रल रहे, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। इस सेंट्रल एटम को छोड़ने के बाद जो भी होगा वो लिगेंड कहलाएगा। क्लियर है बातें? पहले आप लोग इतना चीज़ समझ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अब आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह लिगेंड है। ये है आपके पास फॉर्मूला, और ये है आपके पास इसका IUPAC नाम जो हम सिखाएंगे, आपको लिखना सिखाएंगे, तो उसमें हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे IUPAC के नेम में। पहले हमको अभी देखना क्या है, सो देखिए, इस पे चार्ज क्या है? Cn पे माइनस चार्ज है। जिस पे अगर सीधा माइनस चार्ज है, मतलब माइनस का मतलब -1, सब पे -1 चार्ज है। देख रहे हैं, इस पे -1 चार्ज है, 2 माइनस चार्ज, इस पे 2 माइनस चार्ज है, इस पे
एक माइनस चार्ज है। NH2 पे -1 चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। देख रहे हैं SO4 पे 2 माइनस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 2 चार्ज है इस पे, इसके ऊपर। नेक्स्ट देखिए सल्फाइड के ऊपर SO3 के ऊपर में 2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है। उसके बाद आप यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से आप जितना चीज़ देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ के बाद से जितना आप देख रहे हैं ये सब न्यूट्रल है। ये सारे क्या है? न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव है। और हम आपको बता दें लिगेंड मोस्टली या तो निगेटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव बहुत रेयर केस में होता है, मोस्टली वो या तो पॉजिटिव अति निगेटिव शो करेगा, क्लियर है, या तो वो न्यूट्रल होगा। बात समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसका, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये चार्ज जो हमने अभी आपको बताया, ये चार्ज आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। अगर ये चार्ज याद नहीं रहेगा तो फिर मामला गिरगिरा जाएगा। क्लियर है? देखिए हम आपको यहीं पर बता देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हम आपको बता दें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल रहे हैं हम लोग? सेंट्रल एटम का। हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, हमेशा सेंट्रल एटम का ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। किसमें? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में हमेशा सेंट्रल एटम का ही क्या निकलेगा, समझ गए हैं? ये ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। जैसे आपके पास अभी हमने आपको पहला बताया था कि यहाँ पर आपके पास दिया गया है, ध्यान से देखिए, K4FeCN का होल 6, आपके पास यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, जो कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। अब आपको इसमें से सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सेंट्रल एटम कौन है? X है। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसको हम लोग X मान लेते हैं। सेंट्रल एटम इसमें Fe है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। जिसका निकालना होता है उसको हम लोग X मान लेते हैं, इसका X मान लिए। अब आप देखिए, आप इस साइड क्या है? K पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और +1 चार्ज होता है। तो हमने लिख दिया +1 इंटू K, कितना है? 4 गो है, प्लस CN है। CN का क्या होता है? अभी हम आपको बताए थे साइनाइड, CN पे -1 चार्ज था। देखिए यहाँ पर सब आदमी CN पे -1 चार्ज है, मतलब इसका जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वहाँ पर देखिए चार्ज का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1। चार्ज का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो प्लस -1 होता है ना, माइनस चार्ज होता है, इस पर -1 चार्ज होता है। अब इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर माइनस रहता, प्लस रहता, यहाँ पर जो लिखा रहेगा बराबर में वो लिखना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग सीधा लिख लेंगे कितना? कुछ नहीं है तो 0। ये समझ गए हैं? +1 इसका होता है, 4 गो है तो 1 +1 इंटू 4। Fe का निकालना है तो उसको X मान लिए। CN का -1 चार्ज होता है तो -1, अच्छा इंटू 6 है, क्योंकि CN के गो है? 6 गो है, तो -1 इंटू 6, और चार्ज इसका कुछ नहीं है तो बराबर 0। यहाँ जो चार्ज रहता है बराबर में वो लिखते हैं। क्लियर है बातें? देखिए ध्यान से, आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस X का X, प्लस माइनस ये X है, सॉरी 6 है, 6 बराबर 0। अब देखिए X प्लस माइनस 2 बराबर 0, X बराबर +2। तो अभी हमने आपको कहा था Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपके पास, बता दें कितना? +2। समझ में आ रहा है बातें? तो ऑक्सीडेशन का कितना हो गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्लियर है? आप इस तरह से अगर इसको देखोगे तो आपका हर एक जितने भी आपके पास ये आएंगे, क्या कहते हैं उसको, कंपाउंड, आप सारे कंपाउंड का निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। समझ रहे हैं? चलिए दूसरा और बताते हैं आपके एग्जांपल में। देखिए फर्स्ट सेकंड नंबर में अगर आपको सीधा दे दिया गया PtCl का होल 4, -2 हो गया, यहाँ पे -2 दे दिया गया है, -2, तब आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, आपको इसमें सेंट्रल एटम कौन है? PtCl क्या हो गया? लिगेंड। तो जिसका निकालना होता है उसको हमने X मान लिया।
प्लस क्लोरीन, क्लोरीन पे बताया था -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4, Cl के गो है 4 गो, बराबर यहाँ पर चार्ज कितना है -2, हमने लिख दिया -2। x प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इक्वल टू -2 का -2। क्लियर है? x इक्वल टू -2 और ये माइनस से हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4। तो x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से बता दे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt कितना निकल गया, +2। समझ में आया? कितना निकल गया, +2। तो आप यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर सीख लिए हैं, समझ गए ना? तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड है, खासकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हमेशा। क्लियर है बातें? चलिए, आपको और भी कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है, देखिए आप लोग उसको निकाल के देखेंगे। जैसे आपको इसमें से निकालना है किसका, CO का। किसका निकालना है जी, CO का, क्योंकि CO हो गया इसमें कौन चीज़, सेंट्रल एटम। तो देखिए CO का कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। CO का निकालना है तो जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, प्लस Cl का -1 होता है, NH3 का मैंने बताया था न्यूट्रल होता है। आप देखिएगा जो आपके चार्ट हम दिखाए थे उस चार्ट में आप देखिएगा उसमें इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यह न्यूट्रल है, ना तो प्लस ना तो माइनस, यह न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल का जो चार्ज होता है उसको हम लोग 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0। और ये 5 गो है, × 5 प्लस Cl -1 चार्ज होता है × 2। अब बराबर इस पर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है, तो हमने 0 लिख दिया। अब देखो इसको आप क्या लिखोगे, x प्लस माइनस माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, और -2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0। तो x माइनस माइनस प्लस -3 बराबर 0, x बराबर +3। तो ये आपका निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, Cl का। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, Cl का। समझ में आ गया? हाँ, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस पे कितना चार्ज है। जो हमने अभी आपको चार्ट बताया था उस चार्ट को देखेंगे, उस चार्ट से आपको समझ में आएगी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से Cr का, तो Cr का निकालना है, x मान लेंगे, प्लस Cl2 को है तो Cl का -1 चार्ज होता है, × 2 लिख दिए। H2O भी होता है न्यूट्रल, समझ गए? इस पे भी 0 चार्ज होगा, 4 गो है तो × 4, प्लस NO3 पे भी बताए थे -1 चार्ज होता है तो -1, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। समझ गए? NO3 पे होता है -1 चार्ज तो -1 चार्ज, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हो जाएगा यह कौन चीज़, 0। x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 0 -1 इक्वल टू 0, x -3 बराबर 0, x बराबर +3। समझ गए? तो आपको यहाँ से Cr का भी जो निकाले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, वह कितना निकल गया, +3। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखें। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से एक, हम इसका और आपको बता देते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोग खुद निकालेंगे। चलिए इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर बता देते हैं, थोड़ा सा लंबा है, इसका बता देते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? चलिए ध्यान से आइए, देखिए आपको हम एक और बता दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोग जितना दे दिया हुआ है इसका खुद से निकाल के देखेंगे। देखिए हम इसका निकाल के आपको बता दे रहे हैं। यहाँ Na है, Na का होता है +1 चार्ज, प्लस Pt का निकालना है, क्योंकि Pt उसमें हो गया सेंट्रल एटम। कैसे समझेंगे किसका निकालना है, तो सेंट्रल एटम को, और सेंट्रल एटम Pt है, मेटल है, तो Pt हो गया x, जिसका निकालना होता है उसका x। फिर I है लिगेंड में, तो प्लस I का होता है -1 चार्ज, Br है तो इसका भी होता है -1 चार्ज, प्लस NO2 पे भी होता है -1 चार्ज,
क्लियर है। और यहाँ पर NH3 है, इस पे होता है 0 चार्ज, और बराबर कितना लिखेंगे 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे नहीं है इसलिए। अब देखिए ध्यान से, 1 + x - 1 - 1 - 1 + 0 = 0। क्लियर है। ये है प्लस में, ये है माइनस में, कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस, x - 2 = 0, x = +2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने किसका निकाल लिया, पीटी का। तो पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले चार्ज याद रखना होगा कि किस पे कितना चार्जेस है, आवेश, ठीक है। चार्ज आपको याद रखना होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा न्यूट्रल है। तो ये लिगेंड का चार्ज आपको याद रखना होगा। वो याद होगा कहाँ से, तो मैंने जो आपको बताया है अभी, जो पिछले जो दिखाया था चार्ट, उस चार्ट को आप लोग सही से लिख लेना, अपने कॉपी पर लिख करके तब उसको याद करना। क्लियर है। एक बार 2 बार देखिएगा, याद ही हो जाएगा। बनाइएगा ना तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। देखने की क्या ज़रूरत है, रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ से 12 को क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 को हम बताए हैं, बाद बाकी आप खुद बनाना और उसी में से देख देख के बनाते रहना चार्ट में। जैसे बार बार बनाइएगा ना, अपने आप याद हो जाएगा। देखते हैं किसी भी चीज़ को हम लोग अगर बार बार देखते हैं ना, तो वो ऑलरेडी आपके आंखों में छप जाता है, आपको याद ही हो जाती है। उसकी चेहरा एकदम आंखों से हटता नहीं है, समझ गए ना। जिसको आप दिन रात देखोगे ना, क्या हो जाता है, उसका चेहरा आपकी आंखों में सेट हो जाता है। आप सुतिएगा भी ना तो सपना भी उसी का देखिएगा, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है, आप बार बार इसको देखिएगा, बार बार बनाइए, तो बार बार उसका चार्ज देखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। सुतवो करिएगा तो सपना में वही दिखाई देगा, चार्ज है, Cl पर कितना चार्ज है, Br पर कितना चार्ज है। बात समझ में आ रहा है, गुड। तो चलिए, ये था आपका, हमने जो बताया है, ये क्या था आपका, ये था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड। अब हम आपको बता रहे हैं IUPAC नेम। क्या बता रहे हैं, IUPAC नेम। मैंने बताया था ना 2 चीज़ बताएंगे, एक ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ से एक न एक क्वेश्चन आएगा ही, और IUPAC नेम वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। बोर्ड के एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, 12th का बोर्ड। तो देख लीजिए, जैसे पहला नंबर ये आपके दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने से पहले हम एकदम सिंपल सा आपको नाम बता दे रहे हैं। सिंपल सा नाम हम लोग बताएंगे। देखो सिंपल सा नाम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे रूल है, लेकिन हमें आपको एकदम एक सीधा लिखना सिखा दे रहे हैं, उतना रूल के ऊपर नहीं जाना है। जैसे हमको आपको एक दिए थे K4 देखिए K4 FeCN का होल 6। अब देख लीजिए, इसका हम लोग क्या करेंगे, कैसे नाम लिखते हैं, IUPAC नाम इसका कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, ये तो पूरा हो गया कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स से पहले कोई है क्या, K है, पोटासियम है, K से होता है पोटासियम। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, जो भी पॉजिटिव होगा पहले पॉजिटिव वाला का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव आयन्स का। तो इस पे पॉजिटिव आयन है तो ये ऑलरेडी निगेटिव आयन हो जाएगा। पूरा कॉम्प्लेक्स पे इस पे अगर प्लस चार्ज तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आया। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये आपका प्लस वाला चार्ज है, तो इसका नाम लिखेंगे पोटासियम। लिख लिए इसका नाम पोटासियम। अब हम लोग चलते हैं इस कॉम्प्लेक्स के नाम को लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का नाम जो हम लोग लिखते हैं एंटिटी का, तो इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, 6। तो 6 से होता है हेक्सा, 2 रहता तो डाई, 3 रहता तो ट्राई, 4 रहता तो टेट्रा, 5 रहता तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। हमने हेक्सा लिख दिया। CN है, देखो अभी हमने आपको बताया था जब नाम हम लोग IUPAC लिखेंगे तब उसका यूज़ करेंगे। देखिए जब भी हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे ना, तो IUPAC नाम लिखने के लिए इस चीज़ का याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है, समझ रहे हैं। तो जो माइनस वाला चार्ज होता है उस माइनस वाला पे लास्ट में O लगाया जाता है। क्या लगाते हैं, O, समझ गए। और जो न्यूट्रल होगा वो न्यूट्रल का स्पेशल नाम होता है। जैसे NH3 से होता है अमोनिया, लेकिन जब हम लोग इसका IUPAC नाम लिखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं एमीन। H2O का यूज़ करते हैं एक्वा, NO का यूज़ करते हैं नाइट्रोसाइल, CO का यूज़ करते हैं कार्बोनाइल, C5H5N का यूज़ करते हैं पेरिडीन, CH2 NH2 इसका यूज़ करते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन, समझ गए। और इसको शॉर्टकट में हम लोग सीधा EN भी कहते हैं। क्या कहते हैं, EN कहते हैं। तो ये जो आपके पास चार्ट है, इस चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये चार्ट नहीं याद रखिएगा या इसको नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इसको याद करके रखना है, ठीक है, इसको देखना है।
बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसका नाम आप लिखते हैं, तो CN से अभी हमने आपको बताया है साइनो। जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो होता है साइनो। जो भी निगेटिव वाला होगा ना उसमें O लगा देंगे। साइनाइड होता है तो ID को हटा करके O लगा दिए, साइनो। क्लोराइड होता है, CL से होता है क्लोराइड, उसमें से IDO को हटा दिए और O लगा दिया तो क्लोरो। समझ गए? हाँ। तो देखिए इसका नाम लिखिए पोटासियम, ये 6 गो है तो हेक्सा, CN से हो गया साइनो। अब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होता है फेरस, ठीक है। लेकिन इसमें हम लास्ट में ATE जोड़ेंगे। याद रखिएगा, जिस कॉम्प्लेक्स में, जो कॉम्प्लेक्स पे अगर निगेटिव चार्जेज वाला होगा तो उसके नाम के जो सेंट्रल एटम लिखते हैं ना, सेंट्रल एटम, उसके अंत में हम लोग ATE जोड़ देते हैं, 8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पे प्लस चार्ज होगा तो ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज यहाँ पे हो जाएगा? माइनस चार्ज। तो ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया निगेटिव। तो निगेटिव होने के कारण इसका जो नाम लिखेंगे वह हम इसका जो मूल नेम है वो लैटिन नेम वो लिखते हैं फेरस। तो हम लोग यहाँ से फेरस लिखते हैं, लेकिन उसमें लगा देंगे ATE लास्ट में, तो ATE जोड़ दिए तो नाम हो गया फेरेट। क्या नाम हो गया? फेरेट। और लास्ट में हम लोग इसका लिखते हैं, याद रखिएगा, जब भी सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो उसके जस्ट बगल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, निकालना बताए थे। इसका हो जाएगा +4, इसका हो जाएगा X, इसका हो जाएगा -6, क्योंकि इस पर एगो चार्ज होता है ना, तो -1 को 6 से गुना करेंगे तो 6, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x -2 बराबर 0, x बराबर हो सकता है +2। क्लियर है? तो इसका जो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर वो हो गया 2। तो इसका रोमन अंक में हम लोग हमेशा लिख देंगे 2। तो इसका नाम हो गया पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। समझ गया? चलिए, अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो आइए फिर से हमें आपको इसमें से आप नाम लिखना सिखाते हैं। अपने आप समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं सब रटने वाला चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। अब आप नाम रटिएगा किसी का और आपको एग्जाम में दे देगा किसी और का, तो अब आप क्या करोगे? कैसे नाम लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद है क्रोमियम का, दे देगा जिंक, दे देगा कोबाल्ट, आप कैसे उसका ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखिए। क्लियर है बातें? आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत बना दोगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। रटिएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए मैं पहला से स्टार्ट करता हूँ, 3-4 का नाम मैं खुद लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके लिखेंगे, ठीक है? CO, तो CO का देख लीजिए, इसका नाम लिखना है। तो इसके पीछे में कुछ है क्या? कुछ नहीं है पीछे में। तो जब पीछे में नहीं कुछ है, कोई भी एटम नहीं है पीछे में, ये नंबर है 1, एटम नहीं है। क्लियर है? तो इसके पीछे में कोई एटम नहीं है। तो जब एटम नहीं है तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिगेंड कौन है। तो यहाँ पर लिगेंड है एमीन और यहाँ पर है CL से क्लोरो। तो दो गो लिगेंड है। तो आप पहले किसका नाम लिखेंगे? तो जब भी 2 गो लिगेंड आएगा तो हम लोग अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट मतलब जिसका नाम जिसका A से होगा वो उसका नाम पहले, जो B होगा उसका नाम पहले। तो इसमें A है एमीन, तो इसका नाम पहले। 5 गो है तो 5 से होता है पेंटा, NH3 से होता है एमीन, पेंटा एमीन। उसके बाद लिखेंगे CL है, CL से लिखेंगे अब इसका नाम क्लोरो। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है? कोबाल्ट। तो इसका नाम हम सीधा कोबाल्ट लिख दिए, इसमें ATE नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन पे होता है माइनस चार्ज, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे होगा प्लस चार्ज। अगर यहाँ रहता कोई चीज़ जैसे सोडियम वगैरह है तो इस पर प्लस होगा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे माइनस होता है। समझे? तो प्लस वाला अगर अब आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इसके नाम वैसे ही का वैसे लिख देते, इसमें कुछ जोड़ते नहीं है, AT वगैरह जोड़ते नहीं है। अगर माइनस यहाँ रहता तो फिर उसको जोड़ते, वो भी हम आपको और आगे दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ तक लिख लिए। अब इसका नाम भी लिख लिए। अब हम बताए थे जब भी सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अभी ये बताए थे CO का होता है X, इसका -1, इसका हो जाएगा 0 बराबर -2। यहाँ पर CL 2 को है तो -2 बराबर 0। तो माइनस माइनस प्लस -3, तो x -3 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 3 + 3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 3 होता है। क्लियर है बातें? तो हमने क्या लिखा? पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। अब यहाँ तक हमने पूरा इसका नाम लिख लिया। क्लियर है? अब जो हम लोग नाम लिखेंगे वो किसका नाम लिखेंगे? Cl का। तो Cl बाहर में है, कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, ये बाहर है।
तो इसका नाम सीधा क्लोरीन से होता है क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं है। समझ गया? नहीं समझे तो एक और देखिए यहाँ पे, इसका देख लीजिए, ठीक है, यानी तो इसी का लिख देते हैं, इसी का लिख देते हैं। देखिए इसमें भी ये सेम है, इसमें Cl था, यहाँ पर NO3 है, तो पहले इसका नाम हम लोग लिखेंगे। क्लियर है? तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें से देखेंगे सबसे पहले इसमें कि ये और ये लिगेंड है, इसमें 2 लिगेंड है, H2O है, H2O से होता है एक्वा, तो A हो गया और ये Cl से क्लोरीन। तो हम बताए थे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जब 2 लिगेंड होगा तो अल्फ़ाबेट में H2O का नाम पहले आएगा, तो इसका होता है एक्वा। क्या गो है ये? 4 गो है, तो 4 से होता है टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। Cl 2 गो है, तो 2 से होता है डाई, और Cl से होता है क्लोरो। तो कौन बजे में तो 9 बजे में था। देखिए टेट्रा एक्वा, ठीक है, इसका नाम हो गया 4 का, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब इसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का तो सबका नाम लिखा गया, अब नाम लिखेंगे Cr का। तो Cr का क्या होता है? क्रोमेट, नहीं क्रोमियम होता है, क्रोमियम, क्रोमियम। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, इसका आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अभी हम लोग निकाले थे, Cr का हो जाएगा X-2, H2O का होता है 0, और NO3 का बताए थे -1 बराबर 0, तो माइनस प्लस, तो x - 3 बराबर 0, x बराबर +3, तो इसका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? हमने लिख दिया 3। तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3। अब बच गया NO3। NO3 का नाम क्या होता है? देखिए NO3 से क्या होता है? नाइट्रेट। क्लियर है? और जब लिगेंड रहता तो इसका नाम लिखता नाइट्रेट हो, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे कौन चीज़? नाइट्रेट। NO3 से क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग अब इसका नाम क्या लिखेंगे? NO3 से नाइट्रेट। समझ गए? इसमें नाइट्रेटो नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसका नाम हम आपको बता देते हैं एक, और उसके बाद हम छोड़ देते हैं, बाद बाकी सबका नाम आप लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है? देखिए अब इसमें क्या करना है, तो इसमें इससे पहले है Na, पूरे कॉम्प्लेक्स से, ये जो कॉम्प्लेक्स है इससे पहले है Na, तो पहले Na का नाम लिखेंगे। Na से होता है सोडियम। अब देखिए, अब ये इसका नाम लिख लिए, अब इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें लिगेंड है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो लिगेंड है, तो 4 गो लिगेंड है, पहले हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सजा लेते हैं। I से होता है आइडो, Br से होता है ब्रोमो, NO2 से होता है नाइट्रो, और NH3 से होता है एमीन। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले क्यों कौन सा नाम आएगा? एमीन। एमीन सिंगल है, एक गो है, तो लिखेंगे एमीन। समझ रहे हैं? NO2 से नाइट्रो, N है, B है, A के बाद B आएगा, तो B का नाम लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है? अब देखिए, उसके बाद आएगा I, तो लिखेंगे आइडो, और उसके बाद आएगा N, तो लिखेंगे नाइट्रो। छोटी नंबर में लिखेंगे ये सब, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो। समझ गए? तो ये चारों का नाम लिखा गया। अब बच गया Pt। समझ गए? तो Pt पे क्या हो जाएगा? Pt का हम लोग लिखेंगे प्लेटी। अब देखो प्लेटिनम होता है Pt से, लेकिन इस पर चार्ज देख लेते हैं कितना चार्ज है, प्लस होगा या माइनस।
तो इस साइड प्लस हो तो ऑलरेडी इस साइड कौन चीज़ होगा, इस पर माइनस चार्जेज होंगे। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, Na पे प्लस एक चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस एक चार्ज, माइनस 2 गो चार्ज हो गया, माइनस 3, हाँ तो इस साइड माइनस चार्ज होगा। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस। तो ये निगेटिव वाला पार्ट हो गया। तो इसके लास्ट में हम लोग लिखते हैं At, प्लेटिनम होता है, प्लेटिनेट लिखेंगे, Ate जोड़ देंगे, हो गया प्लेटिनेट। समझ गए हैं? तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं। क्लियर है? अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, हम एक और आपको बता देते हैं। यहाँ से देखिए, इसके पीछे Na है, Na का हम लोग लिखते हैं सोडियम। अब इसका नाम लिखेंगे तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड है 4 गो, Cn है 4 गो, तो 4 होता है टेट्रा। Cn का नाम बताए थे, जो देखो वो चार्ट को देखिएगा तभी समझ में आएगा। Cn से होता है साइनो। जब भी IUPAC नाम लिखेंगे तो लिगेंड का नाम लिखेंगे तो साइनो, Cn होगा तो साइनो। अब इसका नाम लिख लिया, बच गया निकेल, तो निकेल होता है, और इसमें Na2 इस साइड है, इस पर प्लस होगा तो इस पर क्या कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं इस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए। तो माइनस जैसे ही होगा तो हम बताए तो उसमें Ate लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे Na से होता है निकलेट। ठीक है, निकलेट हो गया, सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, सॉरी यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखे, यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, जो आएगा सो ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ लिख लेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, Na का +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गो है, +1 चार्ज होता है तो +2। X Ni का निकालना है तो X। Cn का -1 होता है, -1 को 4 से गुना करेंगे 4, इस पर भी कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0। तो X - 2 बराबर 0, X बराबर +2। ठीक है, तो यहाँ से निकल का हो जाएगा 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2। हो गया, समझ गए हैं? तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे, और साथ ही साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखना भी सीख लिए हैं। अब जितना आपके पास यहाँ पर दिया गया है इसका आप लोग प्रैक्टिस करें और खुद से इसका IUPAC नाम लिखने का कोशिश करें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।